नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, यानी कि क्वार्टरली हॉरोस्कोप। वर्ष 2026 के प्रथम 3 महीने कैसे जाएंगे। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो जीवन के प्रमुख एरियाज होते हैं, करियर आदि, बिजनेस, फाइनेंस, इस पर एक विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक आते हैं जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, और भी ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर मैं यथासंभव वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सब में त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर एक विवेचन होता है, वो भी 90 दिनों के लिए। और वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है टू सक्सेस, बट एक गाइडेंस का टूल है। जो व्यक्ति जानता है कि ग्रहों के प्रभाव को समझकर अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना, जीना, ऐसे लोगों के लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें मैं बताने का प्रयास करता हूं कि कहां पे आपके साथ कुछ अच्छा घटित हो सकता है और कहां पे कुछ बुरा घटित हो सकता है। तो अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएं और बुरी चीज़ों से बचें। और यकीन मानिए ये 90 दिन बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर कुछ हाइलाइट्स की ही बात करें तो बहुत सारे ग्रहों की युति दिखेगी आपको। कभी 4 ग्रह एक साथ, कभी 3 ग्रह एक साथ, कभी 5 ग्रह एक साथ। मंगल आपके लग्नेश उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, ग्रहण दोष लगेगा सूर्य पर जो ज्योतिषीय दोष होता है, और एक खगोलीय घटना होती है, वो भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों ही लग रहे हैं। इसके साथ ही बृहस्पति मार्गी होंगे मार्च में, और शनि सूर्य पिता पुत्र का संबंध भी कायम होगा। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है, और यही विवेचना हम करेंगे कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव क्या रहेगा जीवन पर। फिर से समझाने का प्रयास करूंगा कि राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाता है, विवेचन सामान्य आधार पर होता है। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बने, मेरी चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बने, नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मैं अपना मत हमेशा बताता हूँ कि 7:30 आदि की वीडियोस को छोड़कर अगर आप अपने लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है, आप चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। तो जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए, बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपकी लग्न राशि वृश्चिक है, चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का जनवरी के महीने के साथ। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना विशेष है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों की युतियाँ होंगी। पहला जो गोचर होगा वो तो 13 तारीख को होगा साल का या जनवरी का, लेकिन उससे पहले ग्रहों की युतियों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपके धन स्थान में बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य 4 ग्रह होंगे। शनि, गुरु और केतु देख रहे होंगे, तो 7 ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर। इसमें से सबसे पहले तो आपके लग्नेश है मंगल, तो उनका धन स्थान में आना धन का बहुत सुंदर योग बनाता है। फिर आपके लग्नेश मंगल और कर्मेश सूर्य साथ में है, ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का वर्ष के शुरुआती भाग में ही प्रमोशन हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी भी बैठे हैं, ये करियर हो या बिजनेस दोनों में ही पैसा बढ़ता हुआ दिखा रहा है।
बिजनेस मैंने इसलिए बोला क्योंकि सप्तमेश शुक्र भी यहीं पर विराजमान है। आपके पति या पत्नी को भी वर्ष के शुरुआत में कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन स्थान पर 7 ग्रहों का प्रभाव, यानी कि धन की वृद्धि के अनेक मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत आपके लिए दिख रहा है। सूर्य का दूसरे घर में होना हमेशा प्रमोशन का योग बनाता ही है, और क्योंकि यहाँ पे लग्नेश है तो ये बहुत प्रबल दावेदार आपको बना रहा है कि अगर आपके ऑफिस में साल के शुरुआती भाग में ही कुछ प्रमोशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस इसमें बन जाते हैं। हाँ, यहाँ पे बुध भी है जो आपके अष्टमेश है, कि अचानक से धन की वृद्धि दिखाता है क्योंकि वो लाभेश भी है और धन स्थान में बैठे, तो 8वें और 11वें के स्वामी धन स्थान में। और इसके साथ ही यहाँ पे शुक्र भी है जो 12वें घर के स्वामी भी है, तो विदेश से संबंधित MNC में जो कुछ लोग काम करते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चौथे से 11वां भाव है, कोई प्रॉपर्टी है आपकी रेंट आउट हो सकती है। और कुटुंब में भी बहुत पैसा आएगा, यानी कि आपके घर वाले लोग भी धन कमाने का उनको अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा है। लेकिन जब इतना अच्छा होता है ना तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। ये जीवन की सच्चाई है। जितना जल्दी मान लो उतना जल्दी अच्छा है, कि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं होने वाला, ये सत्यता है जीवन की। कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा टाइम बता दो गुरुजी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनको हंसते हुए बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग, अब जो बच्चे हैं 18 साल 25 साल, वो ज्योतिष में कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को देख के आते हैं। जो थोड़ा अनुभव कर चुका होता है, 35-40 साल का हो चुका होता है ना, वो समझता है इस बात को कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में सब कुछ सही होगा। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, वहीं घर में कोई बीमार पड़ जाए। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी ही तबीयत खराब हो जाए। यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, गांव में एक ज़मीन थी उसका विवाद स्टार्ट हो गया। सब कुछ सही चल रहा है, किसी ने आप पे झूठा आरोप लगा दिया, या आपने प्रॉपर्टी ली, पैसा फंस गया, वहाँ पे केस शुरू हो गया। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती, यही जीवन की सच्चाई है। तो क्या बात कर रहे थे कि अच्छा बहुत कुछ हो रहा है, तो बुरा क्या हो सकता है? बुरा ये हो सकता है कि ये मारक भाव है और आपके लग्नेश यहाँ पर है, यानी कि मंगल। छठे घर के स्वामी यानी कि मंगल, 12वें घर के स्वामी यानी कि शुक्र, और 8वें घर के स्वामी यानी कि बुध। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और शुक्र मंगल की युति हमेशा वहीक्युलर एक्सीडेंट की तरफ इशारा करती है, और क्योंकि मंगल लग्नेश है इसलिए प्रबलता बढ़ जाती है। तो एक्सीडेंट्स आदि के थोड़े योग हैं, इंजरीज सर्जरीज के भी थोड़े से योग हैं। थोड़ा सा इस पर लेकर ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा क्रोध कम रखिएगा, असर्टिव कम रहिएगा। प्रोडक्टिव तो आप रहेंगे लेकिन बहुत डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और घर में भी संबंध बिगड़ सकते हैं, तो घर में भी थोड़ा कम ही बोलेंगे, वाद विवाद को दूर रखेंगे। जितना हो सके अपने घर वालों को समय देंगे उतना अच्छा है। खाने पीने पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। इन सब पर विचार किया तो अवश्य जो नकारात्मक चीज़ें हैं उससे बच पाएंगे। इसके बाद 13 जनवरी, या कहिए जो पहला गोचर होगा इस वर्ष का, वो 13 जनवरी को होगा। शुक्र आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तीसरे घर के शुक्र ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। आपके सप्तमेश हैं तो अपने से नवम में बैठे हैं। ये विवाह युक्त या विवाह से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाता है। इच्छा प्राप्ति का योग होता है और बिजनेस में भाग्य का साथ प्राप्त होता है। तो शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा है। 12वें घर के स्वामी तीसरे घर में है, ये विदेश की यात्रा और इवन धार्मिक यात्रा का भी योग बनाता है। कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं, स्पेशली जो बहुत यंग है। जो पहला रिलेशनशिप होता है ना, वो थोड़ा सा अट्रैक्शन से होता है, थोड़ा जो बहुत यंग एज पे होता है, सबको होता है। वो एक एज होती है जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो जिसके भी प्रति आप आकर्षित हैं तो उसके प्रति एक जो भावना जागृत होती है वो तीसरा भाव होता है। जो कहते हैं पहला पहला प्यार है, तो ये वो तीसरा भाव है। तो कुछ लोगों को एक आकर्षण कुछ लोगों के प्रति हो सकता है। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति बहुत रोमांटिसाइज करता है। अब ये रोमांटिसाइज की बातें केवल रोमांस वाली नहीं होती, बल्कि आपकी जो
एक फिलोसॉफिकल माइंड है, एक सोचने का तरीका है ना, वो भी बहुत वास्ट हो जाता है। तो ये अच्छा है, कुछ सीखने के लिए बहुत शुभ समय है। 14 जनवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपके कर्मेश हैं। कर्मेश और 12वें घर के स्वामी साथ में है, जॉब चेंज करने का योग बनता है। कर्मेश और सप्तमेश साथ में है, कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का मौका, इन्वेस्टर्स ढूंढने का मौका और बिजनेस में गति आएगी, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश अपने से यानी कि सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। और सूर्य का यहाँ पे आना शुक्र के साथ, व्यक्ति ना बहुत कुछ सीखने का भी प्रयत्न करता है, वो अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को और अपने पूरे डिमीनियर को चेंज करना शुरू कर देता है, बहुत अच्छा है। इसके बाद 16 तारीख को मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि 3 महीनों में ग्रहों की युतियां बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब ऐसा होता भी है, क्योंकि जितने भी ग्रह हम देख रहे हैं ना, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, इसमें से अधिकतम जैसे सूर्य शुक्र की स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, मंगल की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आसपास, और बुध क्योंकि वक्री हो जाएंगे, वरना बुध तो बहुत तेज भागते हैं, तो जब ये ग्रह आसपास आते हैं तो कुछ 1.5-2 महीने इनकी युतियां बहुत होती हैं। तो मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 16 तारीख को। अच्छा है, अच्छा क्या है, बहुत अच्छा है। उच्च के हो रहे हैं, आपके लग्नेश उच्च के हो रहे हैं, और कहाँ पे हो रहे हैं, अपने प्रिय स्थान पर। मेरे हिसाब से, मेरा जो ज्योतिषीय अनुभव है, मेरे हिसाब से मंगल की अगर कोई सबसे बेस्ट पोजीशन होती है ना, वो तीसरा भाव है। इसके कारण कई हैं, मैं कभी समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा ये एक योग बनता है। इसके साथ ही यहाँ पे वो उच्च की अवस्था में जा रहे हैं। लग्नेश का उच्च का होना यानी कि पद प्राप्ति, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी की, तो प्रमोशन का जो योग स्टार्ट हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कॉन्फिडेंस तो भरपूर रहने वाला है, भरपूर कॉन्फिडेंस। लग्नेश और कर्मेश, मंगल और सूर्य साथ में, प्रोडक्टिविटी एट अनदर लेवल, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी। और कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। तो बहुत शुभता यहाँ पे दिख रही है। मंगल 6ठे घर के स्वामी भी है, सामर्थ्य बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, क्योंकि यही मंगल शत्रुहंता योग बनाकर 6ठे घर को भी देख रहे हैं। और स्किल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। करियर के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। बस करियर की हमने बात करी तो अपने कलीग्स से थोड़ा बच के रहिएगा। तीसरे घर में इतने सारे ग्रह, कलीग्स हमेशा पीठ पीछे कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं। भाई बहनों से भी संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि मंगल का तीसरे घर में और सूर्य शुक्र का होना भाई बहनों से संबंध, दोस्तों से संबंध, कजन आदि से संबंध थोड़ा बिगाड़ देता है। लेकिन मंगल की अवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है। लग्नेश है ना, उच्च के हो रहे हैं आपके। लग्नेश मंगल करीबन 2 साल बाद उच्च की राशि में आते हैं, तो ये अपने आप में जो अवस्था है ना, ये बहुत स्ट्रांग अवस्था है। ये वो टाइम है जब आप बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और जॉब नहीं भी करते तो भी जीवन में पद प्राप्ति का अनुभव, अथॉरिटी का अनुभव होगा। इसके बाद 17 जनवरी को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना युतियां बहुत हैं। अब बुध क्या है, आपके लाभेश है, तो उनका तीसरे घर में आना, अब यहाँ पे अगर देखें तो आपके 3, 6, 10, 11 ये भाव कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे? तीसरे भाव में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं, 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, 11वें भाव के स्वामी अब बुध भी आ गए। ये कनेक्शन उपचे भावों का हो गया। यकीन मानिए, जो जीवन रुक सा गया था ना, और रुक सा गया होगा, क्योंकि आपके लग्न में नवंबर में बुध वक्री थे, 5 दिसंबर तक वक्री बृहस्पति यहां से देख रहे थे, तो दिसंबर में चीजें बहुत धूमिल, बहुत शांत, बहुत धीरे हो गई होंगी। लेकिन ये जनवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके जीवन की गति बहुत बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात है, आपको ना अपने ऊपर ही देखिए, मंगल वाले जो लोग होते हैं ना, वृश्चिक की बात करें, ये कॉन्फिडेंस पे जीने वाले लोग हैं। इनका कॉन्फिडेंस हाई है ना, ये कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी। इनको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंट तो होते हैं ये लोग बाय नेचुरल सिग्निफिकेशंस, बट वो डिपेंड करता है ना भाई। लेट्स से कि आप कभी बहुत कॉन्फिडेंट है पर आपका बुरा समय आ गया, अंतर्दशा अच्छी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस जाता है। कोई व्यक्ति हमेशा तो कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता।
परिस्थितियों पे है। एक व्यक्ति एक अच्छे परिवार से आया, पैसा है, सब कुछ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। एक व्यक्ति जो एक ऐसे परिवार से है जहाँ पे पैसा नहीं है, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल है, उसके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस कम रहेगा। समय के साथ जो चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़े स्तर पर दिख रहा है। आप यकीन मानिए, अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य आपके अंदर जनवरी के महीने में होगा। कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। बहुत पॉजिटिव महीना है वृश्चिक के लिए। आपको कड़े डिसीजन लेने हैं, बड़े डिसीजन लेने हैं, ले सकते हैं। जॉब चेंज करनी है, कर सकते हैं। जॉब छोड़कर डिपार्टमेंट या प्रोफाइल ही चेंज करनी है, कर सकते हैं। जॉब छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बाद में फिर सोचते ही रह जाएंगे। तो अगर कुछ बड़ा करना है, ये महीना ही है, इसमें बड़ा कदम उठा सकते हैं। बहुत शुभ महीना दिख रहा है वृश्चिक के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे ग्रह नवम भाव को दिखेंगे, तो भाग्य का साथ तो यहाँ पे अपने आप ही आ गया। भाग्य, कर्म, पराक्रम, शौर्य, जज्बा, क्षमता, लक्ष्मी, बौद्धिक क्षमता, प्रताप, किस चीज़ की कमी है? तो वृश्चिक वालों के लिए तो मैं कहूँगा समय बहुत अच्छा दिख रहा है। बस मैंने कहा ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ अच्छा आता है तो उसके साथ एक बुरा भी चीज़ आ ही जाती है। तीसरे घर में इतने सारे ग्रह ना, व्यक्ति को बहुत ओवर एक्साइटमेंट, ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपनी सीमाओं को भूल जाता है हर एरिया में, स्पेशली कम्युनिकेशन। और बहुत ज़्यादा लोगों को कमिटमेंट दे देना, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अन्यथा तो देखा जाए, महीना आपका बहुत श्रेष्ठ है। अब एक ही प्रॉब्लम है कि इतने सारे ग्रहों से छठे में एक वक्री ग्रह है और यहाँ से आठवें में भी एक वक्री ग्रह है। ये एक ही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे आपके साथ अगर अच्छा होगा ना, तो आपके आसपास के लोग हैं, पर्सनल लाइफ में मान लीजिए या प्रोफेशनल, उनको बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाएगा। तो आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनसे बच के रहिएगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपके लिए करेंगे। अन्यथा देखा जाए तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा है। सेहत की अगर हम बात करें तो शुरू में मैंने कहा था एक्सीडेंट्स, इंजरीज के योग हैं। इसके बाद अगर देखें तो बीपी की प्रॉब्लम, गले के बहुत रोग तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगी, जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो आई थिंक इन एरियाज पे काम कीजिएगा, लेकिन ये महीना बहुत श्रेष्ठ आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना भी काफ़ी बदलाव लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी संवेदनशीलता भी रहेगी क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है। पहला बदलाव बहुत जल्दी हो जाएगा, 3 फरवरी को ही बुध आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। 11वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते चौथे घर में जब आएंगे तो घर में लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं और कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं विदेश में, बहुत अच्छा समय है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं और पीआर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय, क्योंकि बुध कागजात आदि के कारक हैं और राहु के साथ बैठे हैं, और क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। अगर आप कोई बड़ी ज़मीन खरीदना चाहते हैं या फिर अपने प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर व्यक्ति के लिए नहीं होगा, पर जिसके पास अच्छा पैसा और वो बहुत अच्छी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ध्यान ये देना है कि राहु बुध जो है ना, ये एक बहुत संवेदनशील योग है। बहुत क्रिएटिव लोगों की कुंडली में राहु बुध का योग मिलेगा, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता है, राहु असीमित क्षमता है। तो जब इनका मिलन होता है तो व्यक्ति की सोच इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसका कोई ना आदि ना अंत है, जैसे हम कहते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुध और राहु कभी कभी व्यक्ति का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे सोचना बंद करना है, कहाँ पे अपने आप को सीमित करना है, कहाँ पे लगाम लगानी है, कहाँ पे थोड़ा सा संयम रखना है। तो अपने मेंटल लेवल पर और मेंटल इंटेंसिटी पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्रिएटिव है ये योग, बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन राहु, जैसे मैंने कहा ना, राहु की कोई सीमा नहीं है। किसी व्यक्ति का राहु बहुत स्ट्रांग होगा ना, लग्न में ही राहु होगा, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। खुश एज इन कि वो कभी भी बहुत एक प्रकार से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा,
क्योंकि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये प्रॉब्लम राहु की होती है। इसीलिए जब वो बुध के साथ मिलते हैं, जो बौद्धिक क्षमता है, तो इस प्रकार की चीज़ें बढ़ती हैं। साधनाओं आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अष्टम के स्वामी राहु के साथ है। कोई तंत्रोक्त साधना, कोई विशेष साधना करना चाहते हैं, अगर गुरु हैं आपके पास, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई गुरु हैं, ये साधनाएं तभी कीजिए। यकीन मानिए पिछले 1-1.5 साल में मेरे पास इतनी कंसल्टेशंस आई हैं जहाँ पे लोग पॉडकास्ट से सीख कर साधनाएं कर रहे हैं और उसका बुरा प्रभाव उन पर पड़ रहा है। मैं मना करा, मैंने कितने लोगों तो कंसल्टेशन में ही कनेक्ट कर दिया कि वो गलत मंत्र जाप कर रहे हैं। तो कोई गुरु हो, सीखा हो, तभी ये ऐसी साधनाएं करनी चाहिए, वरना नॉर्मल साधनाएं कीजिए। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 6 तारीख को। आपके चौथे घर में आकर शुक्र बैठ जाएंगे। चौथे घर के शुक्र ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, दिग्बली होते हैं यहाँ पर शुक्र। आपके सप्तमेश हैं तो उनका चौथे घर में आना राजयोग बनाता है। सप्तमेश का आपके लाभेश के साथ जुड़ना बिजनेस में लाभ दिलाता है। और दूसरा, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं, यहाँ पे आ गए, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर से विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या पीआर आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये शुक्र ने यहाँ पे आकर उस अवस्था को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बस ये है कि यहाँ पे खर्चे आपके बहुत होने वाले, भयंकर खर्चे होने वाले, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। इसके बाद 13 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी यहीं पर आकर आपके विराजमान हो जाएंगे कुंभ में। ये कब होगा? ये होगा 13 फरवरी को। और यहाँ से थोड़ी दिक्कतें स्टार्ट होंगी। क्यों? कारण क्या है? पहला तो वो 10वें घर के स्वामी है और उनका दिग्बल समाप्त हो गया और वो राहु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया। करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। एक देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, मैं हर बार समझाता ही हूँ। एक है ग्रहण दोष, जो हम ज्योतिषीय दोष कहते हैं कि भाई राहु या केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा आ गए। एक होता है खगोलीय घटना, जो हम कहते हैं कि ग्रहण लग रहा है, वो इंटेंसिटी अलग होती है। और यहाँ पे दोनों ही हो रहा है। ग्रहण दोष लगा 13 को और 17 को ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या में, तो उस दिन चंद्रमा भी यहाँ पे साथ में ही होंगे सूर्य के। तो ले आते हैं चंद्रमा को। अब देखिए, 10वें घर के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है सूर्य पर, और ये सारे ग्रह 10वें घर पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं और चौथे घर पर प्रभाव है। ये टाइम बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अचानक से पूरे जीवन की व्यवस्था बिगड़ सकती है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाए, माता जी के सेहत पर, और इमोशनल लाइफ बहुत टर्मोइल, बहुत ही अपसेट हो। ये बहुत सडन होगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव, राहु का प्रभाव बहुत सडन होता है। और यहाँ पे क्योंकि दशमेश इन्वॉल्व है, सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा है, कुछ लोगों के जॉब जाने के योग भी बन जाते हैं। ये वो समय होगा जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये जीवन में क्या हो रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें कुछ दिनों के लिए जा सकती है। तो 13 फरवरी के बाद से कुछ समय बहुत 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 ध्यान से आपको बिताना है। और 23 फरवरी को मंगल भी यहीं पर आ जाएंगे, और मंगल क्या है? आपके लग्नेश हैं। अब 5, चलिए चंद्रमा तो निकल चुके होंगे, चंद्रमा को आगे कहीं ले आते हैं। 5 ग्रहों की युति चौथे घर में कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती। फैमिली में डिस्टर्बेंस, फैमिली में लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, ईगो को लेकर, ये ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति घर से दूर चला जाता है, घर वालों से दूर चला जाता है। मेरे को याद है कि व्यक्ति की कुंडली आई थी 2023 के आसपास, शुरू में मैंने वीडियो बनाया था। शनि का गोचर चौथे घर में, वृश्चिक लग्न ही थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे यकीन, मैंने कुछ ऐसा बोला था कि फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ऐसी व्यवस्था आ गई कि आज इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है कि मैं अपने घर वालों के कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो ये वैसा ही समय है जब चौथे घर में इतने ग्रह हैं। फैमिली डिस्टर्बेंस, बल्कि ये वो समय है जब कभी कभी ना रिश्ते ही एकदम टूट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, बहुत संवेदनशीलता की आवश्यकता है इस टाइम। कुछ भी होता है उसको झगड़े की तरफ ना जाने दें।
घर वालों की सेहत का बहुत, ये वो टाइम है जब घर में बीमारियां आती हैं, घर में किसी की, एक दो लोगों की तबीयत खराब होती है, खर्चे तो बहुत होने वाले हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो समय है जब आपका अपने का ना इमोशनल वल्नरेबल बहुत टाइम रहेगा और पूरा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा। बहुत केयरफुल समय है। जो भी आपके आराध्य हैं उनकी आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और संयम और संवेदनशीलता ये कीवर्ड है। अच्छा, मंगल शुक्र की युति चौथे घर में एक्सीडेंट्स का योग बनाती है, तो एक्सीडेंट के योग यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। सेहत पर भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, क्योंकि लग्नेश खुद छठे घर के स्वामी है और यहाँ पे फिर से अष्टमेश बुध के साथ है, 12वें घर के स्वामी शुक्र के साथ है, और राहु केतु एक्सिस में। और रही सही कसर कौन कौन पूरी कर देंगे? बुध, क्योंकि वो 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। वृश्चिक के लिए मैं फिर से कहूंगा, जनवरी बहुत अच्छा दिखा हमें, फरवरी का मध्य तक का बहुत अच्छा दिखा, लेकिन सडन चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस। इमोशनल लाइफ, मेंटल लाइफ, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस के थ्रू जा सकती है। अपने फैमिली से तो जितना बनाकर रख सकते हैं, अगर ऑलरेडी संबंध खराब है तो बहुत सचेत रहिएगा। और जैसे मैंने कहा, पूरा जीवन थोड़े समय के लिए अस्त व्यस्त आपका हो जाएगा। सारे ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी केतु है। ये बहुत प्रबल समय है कि कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। केयरफुल रहिए, ये समय बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्चतम, बहुत अच्छा कतई नहीं दिख रहा। एक ज्योतिष होने के नाते मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जो नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं ना गोचर में, उन पर ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि उसकी संभावना होने की बहुत ज़्यादा होती है। आप में से कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आप जो नेगेटिव बताते हैं वो तो होता ही है, पॉजिटिव कभी कभी नहीं होता। क्योंकि देखिए क्या है कि कोई ना कोई बुरी अगर अंतर्दशा चल रही होगी, कुंडली में योग खराब है, तो व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, जो नेगेटिव चीज़ें बताई जाती है ना, उसको ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। तो ये वो समय है, बहुत ध्यान दें। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है ना, अस्थमा आदि है, बहुत बहुत केयरफुल रहें, बहुत दिक्कत आ सकती है। और जिनको कार्डियक इश्यूज है उनको तो बहुत ज़्यादा सचेत रहना। ये समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, संवेदनशील है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। बुध वक्री हो जाएंगे, अष्टमेश भी है, तो ये सारे ग्रहों का प्रभाव, बहुत अनिश्चितता फरवरी के महीने में आ सकती है। बहुत शुभ समय नहीं दिख रहा। अब चलते हैं हम मार्च के महीने की तरफ। मार्च का जो महीना है वो काफ़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छे बदलाव भी होंगे, लेकिन हाँ, 2-3 संवेदनशील चीज़ें भी हैं। सबसे जो पहला गोचर होगा वो शुक्र का ही होगा, और शुक्र आपके पंचम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। शुक्र साल में एक बार उच्च के होते हैं। आपके सप्तमेश हैं, उनका उच्च का होना पद प्राप्ति, प्रमोशन का योग बनाता है। और क्योंकि वो आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, चौथे घर के स्वामी और चौथे से चौथे घर के स्वामी साथ में हैं, ये प्रॉपर्टी संबंधित स्पेशली रेनोवेशन आदि का कुछ काम कराना चाहते हैं। और सप्तमेश का उच्च का होना विवाह का योग भी बनाता है। स्पेशली अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, यानी कि आप रिलेशनशिप में और वहाँ से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, घर वालों की स्वीकृति लेना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। उच्च के शुक्र पंचम में और शनि के साथ, ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। और उच्च के शुक्र पंचम में संतान प्राप्ति के लिए अच्छे हैं, स्पेशली जो लोग मेडिकल प्रोसीजर से कुछ संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय बन जाता है। ध्यान ये दीजिएगा कि 12वें घर के स्वामी भी उच्च के हो रहे हैं, खर्चे बहुत होने वाले। वृश्चिक वाले, आप ये पूरा यकीन मान के चलिए कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च खर्चे आपके बहुत रहेंगे, आपके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। शुरू से ही नियंत्रण करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही थी तो उसको ठीक करने का अवसर भी मिलेगा। और क्योंकि सप्तमेश भी उच्च के हो रहे हैं, ठीक है, शनि के साथ है, लेकिन इवन वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी स्थिरता आ सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी स्थिरता आएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक अभी ग्रहण लगा था कुंभ में, और अब लगेगा चंद्र ग्रहण। पहले सूर्य ग्रहण लगा था, अब चंद्र ग्रहण लगेगा 3 मार्च को।
अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही जो ग्रहण लगे हैं ना, ये करियर से संबंधित हैं, क्योंकि पहला जो ग्रहण लगा था वो आपके दशमेश पे ही लगा था, अब 10वें घर में लग रहा है। तो जॉब के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है, फरवरी के मध्य से मार्च के शुरुआती, क्या 10 मार्च तक मान के चलिए। सबके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर बुरा समय चल रहा है, यकीन मानिए यहाँ पे कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन रहे हैं। तो सचेत रहिए। मुझे याद है मैंने जब त्रिमासिक राशिफल अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिया था, मैंने कहा था कई लोगों की जॉब इस टाइम पे जाएगी। लोगों ने बोला आप नेगेटिव बता रहे हैं, डरा रहे हैं। मैंने उस टाइम भी कहा था ये डराने के लिए नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कितने लोगों की जॉब्स गई है, क्योंकि वो और उसी समय पे जॉब गई है। आज भी कंसल्टेशन आता है कि हाँ आपने बोला था कि नवंबर में जॉब जाएगी या ग्रहण के टाइम पे जॉब गई थी, और कुछ लोगों के उसी दिन जॉब गई। तो यहाँ पे सचेत रहिए। ये ज्योतिष देखिए क्या है, ज्योतिष मार्गदर्शन है। तो अगर आपको दिख रहा है कि भैया कंपनी के हालात खराब हो रहे हैं, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं कंपनी में, तो अपने ऑप्शंस खुले रखना शुरू कर दीजिए, जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए। ताकि अगर देखिए कंपनी है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब बात है तो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपने ही कुछ बहुत बुरा कर दिया तो ही वो जॉब जाएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। यू मे बी अर्निंग 3 lakhs पर मंथ और 5 lakhs पर मंथ अ डे, नेक्स्ट डे यू माइट बी किक्ड आउट। ये सत्यता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। इसके बाद 11 मार्च को बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। अच्छा हाँ, थोड़ा संवेदनशीलता पर्सनल लाइफ में भी रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये चौथा 10वां एक्सेस जब भी ग्रहण लगता है तो सामने वाला भाव भी प्रभावित होता है। पर्सनल लाइफ में बहुत टफ टाइम जाने वाला है ये, फरवरी के मध्य से मार्च के 10-11 तारीख तक। 11 को स्थिरता आएगी, क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे। जो गुरु वक्री हो गए थे 11 नवंबर को, पहले यहाँ थे, फिर 5 दिसंबर को यहाँ गिरे, वो मार्गी हो जाएंगे और वो इतने सारे ग्रहों को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे, तो वो इमोशनल जो एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना आना, वो दूर हो जाएगी। तो ये समय भी आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। और यहाँ से क्योंकि गुरु धन स्थान को भी देखेंगे जो खुद की राशि है, तो धन की स्थिति भी, थोड़ी सी सेविंग्स या थोड़ा सा पैसे पे कंट्रोल ना यहाँ पे आपके आके थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम देखें तो गुरु और शनि दोनों ही आपके धन स्थान को देख रहे होंगे। पहले भी देख रहे थे, लेकिन पहले शनि वक्री हो गए थे, फिर गुरु वक्री हो गए थे। अब यह है कि दोनों ही मार्गी अवस्था में, तो ये दोबारा एक उत्थान लाएगा। अगर आपकी जॉब चली गई है, जॉब प्राप्त दोबारा हो जाएगी। अगर आपको करियर में, इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में, धन में कोई दिक्कत आ रही थी, ये गुरु शनि दोबारा चीज़ों को ठीक करेंगे। मैंने कहा ना कुछ लोगों की जॉब जाएगी, तो अच्छी चीज़ यह है कि दोबारा बहुत जल्दी मौका मिल जाएगा। थोड़ी सी भी फेवरेबल अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही होगी, बहुत जल्दी अवसर मिल जाएगा आपको जॉब चेंज करने का या दोबारा नई जॉब ढूंढने का। और सबसे बड़ी बात है, अष्टम में वक्री ग्रह अनिश्चितता, अस्थिरता दिखाता है, तो वो अस्थिरता भी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य अपने पुत्र के साथ आके विराजमान हो जाएंगे, यानी कि किसके साथ, शनि महाराज के साथ। ये भी ठीक ठाक ही है, लेकिन शनि सूर्य की युति थोड़ी कष्टकारी भी होती है। 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में, जॉब चेंज करने का मौका, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं यानी कि शुक्र के साथ। 12वें घर के स्वामी है, विदेश में जॉब ढूंढने का मौका। और क्योंकि वो त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हो, सप्तमेश के साथ बैठे हैं, आपको कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। आपकी क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी जॉब का योग बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी सूर्य हैं और वो शनि के साथ बैठ गए। सरकारी जॉब का बहुत अच्छा योग है, सरकार से लाभ मिल सकता है। अगर आप सरकारी जॉब ही करते हैं तो प्रमोशन के या एरियर्स के द्वारा जो पैसा फंसा हुआ है उसके योग बन जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन शनि सूर्य पंचम में संतान से संबंध बहुत खराब करते हैं, और शनि सूर्य नवम से नवम में, और इन दोनों का एक संबंध हो रहा है, तो पिता पुत्र संबंध बहुत बिगड़ेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले चौथे घर में सब कुछ हुआ था, तो हो सकता है फैमिली डिस्टर्बेंस हो। अब वो कैरी फॉरवर्ड होगी, यानी कि यहाँ पे दोबारा फैमिली में पिता पुत्र संबंध, घर के बड़ों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं। मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि आई थिंक वृश्चिक वालों को जो ध्यान सबसे ज़्यादा इन 3 महीनों में देना है ना, वो है खर्चों पर,
सेहत पर इनिशियली जब मैंने कहा था मारक भाव आदि सब कुछ बहुत एक्टिव है। और पर्सनल लाइफ स्पेशली फैमिली में संबंधों पर, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें संवेदनशील, ये जो क्रक्स है ना इन 3 महीनों का ये यही है। बड़ों से बात ढंग से कीजिएगा, अथॉरिटीज से थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, जो पीपल इन पावर है उनसे यहाँ पे थोड़ा संभल के रहिएगा। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये एक रिलीफ है, क्योंकि चौथे घर में वैसे इतना कुछ हुआ था, अब गुरु मार्गी हो गए, बुध मार्गी हो गए, तो वो मेंटल क्लैरिटी जो खत्म हो गई थी ना वो वापस आएगी, थोड़ी सी स्थिरता जीवन में वापस आएगी, ये एक अच्छी चीज़ है। वो आपके अष्टमेश हैं, तो जैसे मैं कहा अष्टम में वक्री ग्रह, अष्टमेश वक्री, अस्थिरता, तो अस्थिरता कम होगी, मौके दोबारा मिलेंगे, लाभ दोबारा होगा, गति दोबारा प्राप्त होगी। और फिर 26 मार्च को शुक्र एक और बार राशि बदलेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाएंगे, सब कुछ है, लेकिन शुक्र की स्थिति में हमेशा कहता हूँ छठे घर में अच्छी नहीं होती। सप्तमी, अच्छा पहले विपरीत राजयोग की बात करते हैं। विपरीत राजयोग बना रहे, विदेश के कार्य, अटका पैसा, लीगल कार्य बहुत शुभ मिलेगा, लाभ, करियर में पैसा बढ़ेगा, अर्थ त्रिकोण है, सब अच्छा है। लेकिन सप्तमेश भी है, वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं, और वहां से पारवे में आ गए और लग्न से छठ में, वैवाहिक जीवन में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। सब कुछ ठीक, और देखिए ये भूलना नहीं चाहिए कि सप्तम भाव को आपके शनि देख रहे हैं अभी, अचानक से मार्च का अंत, और ये जो शुक्र है इन पर केतु का प्रभाव भी है, अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है, बड़े लड़ाई झगड़े, और कभी कभी होता है सडनली सेपरेशन की तरफ चीजें जाती हैं, ये वही समय आपका दिख रहा है। तो आई थिंक मार्च में थोड़ा रिडेम्पशन होगा, लेकिन फिर भी 2-3 संवेदनशील चीजें हैं जो मैंने कही, उन पर काफी ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें, जिनको कार्डियक इश्यूज है उनको पूरे फरवरी मार्च बहुत ध्यान देना है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहेंगी, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, पैरों के रोग रहेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, इन सब एरियाज पे काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था 3 महीनों का हाल। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो आपको बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है, गुड़ का भोग लगाना है, और घर में बने हलवे का भोग लगाना है। 4 सरसों के तेल के और 1 घी का दिया, और सब में गेहूं के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर ओम सर्व दुख हराय नमः और ओम महावीराय नमः, इन दोनों मंत्रों का आपको जाप करना है 108 बार। गौशाला में चारे का दान करना है, कंबल बांटने हैं, जितने भी दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, किसी एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं। और दूध, गुलाब जल और घी ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, और वहीं पर बैठकर ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये सारे उपाय एक बार ही करने हैं। अगर जल्दी देख लेते हैं वीडियो तो 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को कर लीजिएगा। कई लोग बाद में भी देखते हैं वीडियो, तो जब देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।